झांसी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर हाईवे पर एक टमाटर से लदा ट्रक पलट गया, जिसके बाद लोग टमाटर लूटने के लिए पहुंच गए, लेकिन खबर मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और टमाटरों की पहरेदारी की है। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसमें लोगों के किचन का स्वाद थोड़ा फीका पड़ा है। टमाटर की इस वक्त क्या अहमियत है, वो झांसी से आई इन तस्वीरों को देखकर हो जाता है। यहाँ हाईवे पर एक टमाटर से लदा हुआ ट्रक पलट गया, जहाँ पुलिस टमाटरों को बचाने के लिए पहरेदारी कर रही है। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी खबर मिली तो वो टमाटर लूटने के इरादे से पहुँचने लगे, लेकिन इसी बीच पुलिस को ट्रक के पलटने की खबर मिल चुकी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। टमाटर सड़क पर दूर दूर तक बिखरे हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को वहां से हटाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस मौके पर पहुंचे कुछ लोगों को वहां से जाने को कह रही है। टमाटरों की सुरक्षा के लिए रात भर पुलिस ने ड्यूटी दी। इस तरह टमाटरों को लूटने से बचाया गया। चश्मदीदों के मुताबिक ट्रक बेहद तेज रफ्तार में दौड़ रहा था। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर अचानक ट्रक के सामने एक गाय आ गई, जिसे बचाने की कोशिश में ट्रक चालक ने संतुलन खो दिया और ट्रक हाईवे पर ही पलट गया। लेकिन एक महिला ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में महिला को घायल हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। टमाटर से भरा ट्रक बेंगलुरु से दिल्ली की तरफ जा रहा था, लेकिन झांसी पहुंचते ही वो हादसे का शिकार हो गया। पिछले कुछ समय से टमाटर के दामों में उछाल आया है, जो 100 रुपए किलो या उससे ज्यादा में ही बिक रहा है। कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से टमाटर की फसल खराब हो गई। ऐसे में सप्लाई कम होने से टमाटर के दाम कम नहीं हो रहे हैं। वहीं झांसी में टमाटर की सुरक्षा के लिए पुलिस को रात भर गश्त करनी पड़ी। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट। आमतौर पर लोगों को सिर दर्द की समस्या बनी रहती है। इसके पीछे की कई वजह हैं, लेकिन अगर लगातार सिर दर्द हो रहा है तो ये कहीं खतरे की घंटी ना बन जाए। मेरठ की एक महिला काफी समय से सिर दर्द से परेशान रहती थी, लेकिन जब डॉक्टरों ने जांच की तो उनके दिमाग में गांठ पड़ी मिली है। बाद में डॉक्टरों ने महिला की सर्जरी करके ट्यूमर को निकाला है। थकान या नींद पूरी न होने की वजह से अक्सर सिर दर्द होता है। इसके पीछे कई दूसरी वजह भी हो सकती है, लेकिन अगर किसी को सिर दर्द की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो फिर हो सकता है कि ये कोई गंभीर संकेत दे रहा हो। मेरठ की रहने वाली एक महिला को काफी समय से सिर में दर्द हो रहा था। सुबह उठने से ये दिक्कत शुरू हो जाती थी। इसके अलावा उल्टी होने जैसा और आंखों में धुंधलापन भी आ जाता था। कुछ समय तक तो वो इसे आम सिर दर्द समझती रही, लेकिन जब सिलसिला चलता रहा तो उन्होंने अस्पताल में अपनी जांच करवाने का फैसला लिया। मेरठ की रहने वाली चित्रा पेशे से टीचर है। गाड़ी चलाते वक्त कई बार उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। एक दिन तो वो बेहोश तक हो गई। बाद में जब जांच कराई गई तो उन्हें ब्रेन ट्यूमर निकला। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अमिताभ गोयल, जिन्होंने एक रेयर ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया है। मरीज को तमाम दिक्कतें हो रही थी, ब्लर्ड विजन हो गया था, डुप्लेट्स दिख रहे थे, लेकिन इस समस्या से उन्हें निजात मिल गई है। क्या हुआ था इनको, क्या प्रॉब्लम थी और कैसे इनको रिलीफ मिला? इनको डबल विजन हो रहा था, आँख के आगे अंधेरा आ रहा था, कभी कभी चक्कर आके गिर भी रही थी, फेस पे कुछ सेंसेशंस हो रहे थे। कुछ दिनों तक तो इन्होंने बर्दाश्त किया, जैसे नेचुरली हेडेक वगैरह के लोग इग्नोर करते हैं, तो वो कुछ दिनों तक चलता रहा। लेकिन जब वो गिरने वाली समस्या आने लगी तब इन्होंने स्कैन वगैरह कराया। उनके दिमाग में 4 सेंटीमीटर की गांठ बन गई थी, जो अपना दायरा बढ़ाती जा रही थी। इसकी वजह से आंख की नसों में दिक्कत आ रही थी। महिला की काउंसलिंग करके डॉक्टरों ने सर्जरी का फैसला लिया, क्योंकि जल्द से जल्द इलाज की दरकार थी। अगर ट्यूमर को नहीं निकाला जाता तो फिर उसके बढ़ते रहने की आशंका थी। ये था ट्राइजेमिनल नर्व का श्वानोमा, जो कि एक नॉन कैंसरस ट्यूमर है और निकाल देने से कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है। खाली इसमें समस्या ये होती है कि जिस जगह पर ये लोकेटेड होता है उस जगह पर बहुत सारी खून की नसों का जाल होता है, और भी बहुत सारी नर्व्स होती हैं। ट्राइजेमिनल नर्व के अलावा 6th नर्व होती है, 3rd नर्व होती है, खून की नसें भी होती हैं। तो वो सारी डैमेज नहीं होनी चाहिए। अगर वो डैमेज होएंगी तो आँख की रोशनी पे फ़र्क या डबल विजन या फालिज होना, अधरंग हो जाना, फालिज हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। चित्रा की ब्रेन सर्जरी कामयाब रही।
इसके बाद उन्हें बहुत राहत है। उन्होंने बताया कि वो तेजी से स्वस्थ हो रही हैं। नॉर्मली हेडेक है, बिकॉज मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो हेडेक होता था, तो मेरे को लगता है एक्सर्शन है, बाम लगाया ठीक हो गया। बट फिर कुछ टाइम बाद मेरे को ब्लैकआउट होने लगा और मैं गिरने लगी। फिर जब गिरने लगी देन थोड़ा मैंने एक दो डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने बोला थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करिए, ब्रेक लीजिए। स्टिल उससे रिलीफ नहीं हुआ। फिर एक दिन बहुत सिवियरली मैं गिर गई, मीन्स मैं कम से कम 10 मिनट तक बेहोश रही। देन नेक्स्ट डे MRI वगैरह कराया, तो फिर उसमें सिस्ट आई, फिर सर के पास गए एंड नाउ 100% फिट एंड फाइन। अगर लगातार सिर दर्द की समस्या रहती है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है आगे चलकर वो बड़ी परेशानी बन जाए। वो सिर दर्द वो वाले हैं जो सुबह उठते समय स्टार्ट होते हों, जिसको कहते हैं अर्ली मॉर्निंग हेडेक। सुबह उठे और आपको तेज सिर दर्द महसूस हो रहा है और साथ में अगर वॉमिटिंग भी हो जाए या आँख के आगे धुंधलापन होना शुरू हो जाए या आँख के आगे पर्दा सा महसूस हो, वो पर्दा 5-10 सेकेंड 15 सेकेंड के लिए आया, पीक ऑफ हेडेक तक रहा, उसके बाद वो पर्दा धीरे धीरे हटना शुरू हो गया, वो क्लासिकल साइन है इस बात का कि दिमाग का प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको सिर दर्द हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक ट्यूमर दिमाग के दूसरे हिस्सों तक फैला हुआ था, जो ब्रेन स्टेम पर दबाव डाल रहा था। बाद में सिर के दाईं ओर कट लगाकर सर्जरी की गई। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले देश के पहले सिग्नेचर ब्रिज की DPR फाइनल हो गई है और ये ब्रिज देश में अनोखा होगा और 100 साल के लिए रेलवे और सड़क के ट्रैफिक को ध्यान में रखकर इसका निर्माण कराया जाएगा। काशी में बनने वाला सिग्नेचर ब्रिज कितना खास होगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बनारस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली गिफ्ट दिया है। वाराणसी में गंगा नदी पर बनने वाले देश के पहले सिग्नेचर ब्रिज की DPR फाइनल हो गई है। इस तोहफे के तहत काशी में गंगा नदी पर देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज बनने की तैयारी हो गई है। सिग्नेचर ब्रिज के DPR को मंजूरी मिल गई है। 2642 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस सिग्नेचर ब्रिज को आगामी 100 साल के लिए रेलवे और सड़क यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाने की योजना है। काशी और चंदौली के DDU नगर को जोड़ने वाला ये सिग्नेचर ब्रिज अपने आप में खास होगा। इस सिग्नेचर ब्रिज से काशी, चंदौली, बिहार, MP और छत्तीसगढ़ जुड़ेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जिक्र किया। 4 लेन का रेलवे ट्रैक और 6 लेन की ऊपरी सड़क का ब्लूप्रिंट भी साझा किया है, जो कि जिसकी लगभग लागत 2642 करोड़ की लागत आएगी। इसमें जो है 4 नीचे ट्रैक होंगे, ऊपर में 6 लेन सड़क होगी। इसमें रेल को भी बहुत फायदा होगी, जो रेल के यात्री होंगे उसमें जो कंजेशन हमारा ख़त्म हो जाएगी और ऑपरेशन बड़ी तेज़ी होगी और इसके तेज़ी के साथ में सेफ्टी भी बढ़ेगी। अब रेल की बात करें तो रेल 6 लेन होने से जो अगल बगल काशी के हैं या चंदौली अगल बगल डिस्ट्रिक्ट के अदर स्टेट्स हैं, कनेक्टिंग स्टेट्स हैं, उनको रोड यूजर को बहुत फ़ायदा होगा और रोड यूजर 6 लेन होने से ऑटोमेटिक रोड सेफ्टी बढ़ेगी। सिग्नेचर ब्रिज के बनने से सड़क और रेल परिवहन मजबूत होगा, जिससे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। नए पुल पर 4 रेलवे ट्रैक बनेंगे, जिससे ट्रेनों की रफ्तार भी बढ़ेगी। वाराणसी में रेल रोड काशी ब्रिज निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि काशी वासियों की सुख सुविधा के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गंगा में बनने वाला देश का पहला सिग्नेचर ब्रिज इसी राजघाट पुल पर पहले से मौजूद मालवीय पुल के बगल में ये ब्रिज बनेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और इस बात को एक बार फिर दोहराया कि काशी में विकास लगातार होगा और हो रहा है। बता दें कि ये जो पुल आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं मालवीय पुल की, ये करीब 137 साल पुराना है और इसी पुल
के 50 मीटर समानांतर यानी बराबर पर ये नया ब्रिज बनेगा जो रेल रोड होगा, यानी कि काशी ब्रिज से काशी, चंदौली, बिहार, एमपी और छत्तीसगढ़ का जुड़ाव हो जाएगा। चारों दिशाओं में परिवहन को रफ्तार मिलेगी। काशी के विकास को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित रहते हैं और ये बहुप्रतीक्षित जो पुल था इसके अब डीपीआर को मंजूरी मिल गई है और अब ये पुल बनने जा रहा है, जिसके बाद काशीवासी बेहद उत्साहित हैं। कैमरा पंकज नक्सा, उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।